रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत के एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताने जा रहा हूं जो हो सकता है आपने सुना हो, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण ने एक इतना बड़ा संदेश दिया है। जब आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में अगर इन छोटी सी बातों का ध्यान रखा जाए तो शायद जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन बहुत परेशान था क्योंकि उसकी सेना कुछ खास कर नहीं पा रही थी। बड़े बड़े महारथी उसकी सेना में थे, पर बावजूद इसके युद्ध में आगे कुछ प्रगति नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो रोज कभी किसी गुरु को, कभी पितामह भीष्म को उल्हाना दिया करता था कि आपके रहते हुए भी हम कुछ कर नहीं पा रहे। एक दिन युद्ध समाप्ति के बाद शाम को जब शिविर में चर्चा हो रही थी तो दोबारा से दुर्योधन ने पितामह भीष्म को बोलना शुरू किया कि आपके रहते हुए भी हम युद्ध में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हम युद्ध जीत नहीं पा रहे हैं, आप जानबूझकर पांडवों का वध नहीं कर रहे हैं। पितामह भीष्म से रहा नहीं गया और उन्होंने बोला, ठीक है, कल के युद्ध में मैं पांडवों का वध कर दूंगा। ये बात सुनकर पूरे शिविर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये सब जानते थे कि पितामह भीष्म ये कर सकते हैं, वो सक्षम है ये सब करने के लिए। और यही बात जब शिविर से निकलकर पांडवों के शिविर तक पहुंची तो वहां पर ये चिंता का विषय बन गया, क्योंकि वहां पर भी सभी योद्धा ये जानते थे कि पितामह भीष्म अगर ये कह रहे हैं तो वो ये कर सकते हैं और उनको रोकना नामुमकिन है। और ये सब सोचते हुए वहां पर सभी योद्धा चिंता में थे, क्योंकि अब सिर्फ रणनीति से काम नहीं होने वाला था, क्योंकि पितामह भीष्म आने वाले दिन में बहुत ही खतरनाक रूप से युद्ध करने वाले थे। उसी दौरान भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेकर पितामह के शिविर में गए और बाहर जाके द्रौपदी को बोला कि तुम अंदर जाओ, पितामह को प्रणाम करना और उनसे बात करना। जैसे ही द्रौपदी पितामह के शिविर में गई और उसने उनको जाकर चरण स्पर्श किया और प्रणाम किया, तो पितामह ने बोला, अखंड सौभाग्यवती हो। उसके बाद उन्होंने बोला कि पुत्री, इतनी रात गए तुम अकेली आई हो या कृष्ण तुम्हें साथ लेकर आए हैं? द्रौपदी ने बोला कि मैं अकेली नहीं आई हूं पितामह, कृष्ण साथ में आए हैं और वो शिविर के बाहर खड़े हैं। ये सुनकर पितामह भीष्म शिविर के बाहर गए और उन्होंने जाकर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और बोला कि मैं द्रौपदी को देखते ही समझ गया था कि ये केवल कृष्ण ही हैं जो मेरे दिए हुए एक वचन को दूसरे वचन से काट सकते हैं। और उसके बाद द्रौपदी जब भगवान कृष्ण के साथ वापस जा रही थी तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कहा कि तुम्हारे एक प्रणाम ने तुम्हारे 5 पतियों की जान बचा ली। तो आपने देखा इस प्रसंग से भगवान कृष्ण ने प्रणाम करने की, चरण स्पर्श करने की महत्वता को बताया है। आप जब भी किसी के चरण स्पर्श करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिल से आपके लिए आशीर्वाद और दुआ निकलती है। बड़ों को प्रणाम करना, उनके चरण स्पर्श करना, यह हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। अगर आप अपने घर में अपने माता पिता के, अपने से बड़ों के पैर छुएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, तो यही चीज आपके बच्चे भी फॉलो करेंगे। प्रणाम करने में बहुत बड़ी ताकत होती है। फिर ये प्रणाम चाहे आप अपने माता पिता को करें, चाहे किसी अनजान व्यक्ति को करें या ईश्वर को करें, आपको आशीर्वाद मिलना तय है। अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अब तक आपने रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे निवेदन करूंगा जो हमारे और भी कार्यक्रम हैं उनको भी सुनते रहिए और बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।